आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म ने मामले पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप से भी रब्ता। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने स्पीकर कानून साज असम्बली का ओहदा मांग लिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप स्पीकरशिप अपने करीबी रुकन को दिलवाना चाहते हैं। फरियाल तालपुर कुछ देर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की रिहायशगाह पहुंचेंगी। घरेलू गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुल्क भर में गैस के घरेलू कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। नून लीग की हुकूमत ने अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। 2022 में गैस की फ्राहमी एक चैलेंज था। PDM हुकूमत ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए। गैस कनेक्शन की बहाली से आवाम का देना मुतालिबा पूरा हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो जल्द खत्म हो गई। मैं जानता हूं पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। हम इस मसले को भी जल्द हल कर लेंगे। मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूं। सदर ट्रंप कहते हैं दुनिया में अमन चाहता हूं, जंगे रुकवाना पसंद है। 8 माह में तजारत के जरिए 8 जंगे रुकवाई। मलेशिया में थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे के मौके पर गुफ्तगू में कहा थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे से लाखों जिंदगियां बच गईं। तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत। अमरीका के दोनों ममालिक से तिजारती मुआहदे। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़े की शराइत जो है वो हमारे बारे में हुई तो इंशाल्लाह ताला मुआहदा ज़रूर होगा। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर तुम्हारी खुली जंग है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और तरबियती कैंप के खात्मे के मुतालिबे पर कायम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के सामने जामे मुसविदा तजवीज़ पेश की। अफगान तालिबान की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीम ने की। इस्तांबुल में बातचीत 9 घंटे तक जारी रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ में कहा मामला तय ना हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। अफगान तालिबान की शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत काबीना के सीनियर अरकान भी आला सतह के वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस FII9 में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 27 अक्टूबर तक रियाद में होगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की मैशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी का 5 बरस बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ पर बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। जेन मैरियट और नेटली बेकर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा।
पंजाब हुकूमत ने आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफिक करार दे दिए। कहा, पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से जारी है। पंजाब के अवाम हमारी अवली जिम्मेदारी हैं। अपने अवाम का हक दूसरों के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत बढ़ गई है तो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम निकाले या पास्को से ख़रीदे। वज़ीर आला KP अडयाला के बाहर एहतजाज के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। भारतीय पंजाब की जहर आलूद हवाओं का रुख फिर लाहौर की जानिब। स्मॉग की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। गुजरांवाला पंजाब में पहले नंबर पर। AQI 384 रिकॉर्ड। कसूर की फजा भी इंतहाई आलूदा। AQI 555 रिकॉर्ड। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर में ज्यादा AQ वाले टारगेटेड इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी के छिड़काव का सिलसिला भी जारी। में स्कूलों के औकात कार तब्दील। सर्दियों में स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। क्लासेस दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम पंजाब का ऐलान। महकमा तालीम का कहना है फैसला मौसम सरमा की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। सितंबर का जो एंड था उसमें हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग की सूरत हाल थी, हमने फिर प्राइमरी स्कूल बंद किए थे। फिर हमने गालिबन 21 और 22 अक्टूबर को एक लाहौर रिंग बनाकर हमने यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल किया था। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उसको हमने एंड ऑफ अक्टूबर बंद कर दिया था। कोई लॉकडाउन नहीं लगा, कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? ये इसलिए नहीं हुई कि इन तमाम काविशों की वजह से जब हमने भट्टे गिराए तो उन्होंने कहा भट्टे गिराने आएंगे, लोगों ने कहा हम गोली मार देंगे। मैं खुद भट्टा गिराने गई। स्मॉग गन क्या करती है? काना में 666 AQI हुआ, स्मॉग गन्स का ऑपरेशन हुआ, AQI 113 पर आ गया। पिछले साल अक्टूबर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक थी। प्राइमरी स्कूल बंद थे, तामीराती काम रोक दिया गया था। इस साल पंजाब में बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया। हुकूमत माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए पुराज़्म है। कोशिश है लाहौर समेत पंजाब का AQI बेहतर करे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों को मिसमार कर दिया गया है। 2026 में मजीद 100 AQI मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगू धमाके में शहीद SP असद ज़ुबैर के घर आमद। शहीद SP के अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनके अहल खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हर बड़े शहर का एक मास्टर प्लान होता है। उस मास्टर प्लान के तहत उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। 68 से लेकर 2007 तक किसी ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। उस वक्त के नाजिम मुस्तफा कमाल साहब कोशिशों कराची स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, बना लिया, वजूद में आ गया। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 में कराची स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान मंजूर किया और मंजूर करके वेबसाइटों से हटा दिया, छुपा दिया। कराची मास्टर प्लान अगर नाफिज हो जाता तो ये कराची में मौजूद सिस्टम, वाटर माफिया, बिल्डिंग माफिया, कचरा माफिया, ये सब का कारोबार यहाँ ठप हो जाता। कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं था। 2007 में मुस्तफा कमाल ने मास्टर प्लान बनाया। 2018 में पीपल्स पार्टी ने दोबारा प्लान मंजूर किया लेकिन अपनी वेबसाइट से हटा दिया। मुत्तहिदा ने मास्टर प्लान पर आवाज़ उठाई। कराची मास्टर प्लान बन जाता तो पेशा बैरून मुल्क भेजने वाला सिस्टम यतीम हो जाता। MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, जहां करप्शन का जिक्र आता है वहां पीपल्स पार्टी का ख्याल आता है। भुट्टोइज्म का नारा लगाने वाले सब हड़प कर रहे हैं।
कराची में पुलिस हिरासत में नौजवान की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त, तफ्तीश FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP AVLC अमजद शेख का कहना है मुलजिम समेत मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। भारतीय जबर कश्मीरियों का आज़म कमज़ोर नहीं कर सकता। 27 अक्टूबर कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम बेनकाब करने का दिन है। वफाकी वजीर अमीर मकाम की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय अफवाज ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की नापाक कोशिश की। तारीख भारत के इस इकदाम को हमेशा से अबाब के तौर पर याद रखेगी। कल कश्मीर पर भारतीय गाजिबाना कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। समरुंदी सरहद का दिफा करना जानते हैं। सर क्रीक से जीवानी 1-1 इंच का दिफा करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का 2 टोक पैगाम। कहा, सरबराह पाक बहरिया का क्रीक्स के अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा। पाक मैरीन्स में जदीद होवरक्राफ्ट शामिल। होवरक्राफ्ट रेतले, दलदली और कम गहरे पानी में मौसर कारकर्दगी के हामिल। पाक बहरिया ने ऑपरेशनल इस्तेदाद में अहम संग मील उबूर कर लिया। पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह आज 15वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों जानिब कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें, सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतजर। चमन, अंगूर अड्डा, कराची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। नायक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। तीनों सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। नक्याल में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट। मुल्क भर में MD कैट का इम्तिहान। 1,41,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट का इनेकाद। पंजाब में 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इम्तिहानी हॉलों के करीब दफा 144 नाफिज की गई। कराची के इलाके रैंचौड़ लाइन में फ्लैट में गैस लीकेज के बायस धमाका। मियां बीवी और 2 बेटियां झुलस कर शदीद जख्मी। इसराइल गजा आमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। वस्ती गजा में फजाई हमला, 1 फलस्तीनी जख्मी। हमास का इसराइली खिलाफ वर्जियों पर सालिसों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम का अमल जारी है। कई ममालिक ने माली या फौजी दोनों तरीकों से हिस्सा लेने का कहा है। इसराइली यरगमालियों की तलाश के लिए मिस्री अफवाज और भारी मशीनरी गजा में दाखिल। हमास रहनुमा खलील अल हया कहते हैं हमास गजा पट्टी का इंतजामी कंट्रोल आरजी कमेटी के हवाले कर देगी। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर एक बार फिर फजाई हमला। रात गए कीव की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 3 अफराद हलाक, बच्चों समेत 29 जख्मी। आसियान का सरबरा इजलास मलेशिया में शुरू। अमरीकी सदर और चीनी वज़ीर आज़म भी शरीक। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा अमरीका को अजीम बना रहे हैं। 1 साल पहले और आज के अमरीका में बहुत फ़र्क है। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से बात करूंगा। कई ममालिक के रहनुमाओं की वर्चुअल शिरकत की तवक्को। साउथ चाइना सी की सूरत हाल और गजा पर बातचीत का इम्कान। ट्रंप का मलेशिया आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर ने इस्तकबाल करने वालों के साथ रक्स किया।